हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ हडूप मैप रिड्यूस। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइवर कोड के बारे में। ओके, सो ड्राइवर कोड क्या करता है कि इट इनिशियलाइजेज द जॉब, मतलब जो भी हडूप में जॉब होगा, जो भी प्रोग्राम होगा उसे इनिशियलाइज करेगा एंड देन इट विल कंट्रोल द इनपुट फाइल्स, मतलब कौन से इनपुट फाइल्स को वो लेगा एज एन इनपुट वो कंट्रोल करेगा, और आउटपुट फाइल्स कहाँ पे स्टोर होगी, कहाँ पे प्लेस्ड होगी, ये कंट्रोल करेगा। ओके, सो ड्राइवर कोड का ये काम होता है। सो ये रहा वो ड्राइवर कोड जो हडूप यूज़ करता है। ओके, सो इसको आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ये दिखने में थोड़ा सा मतलब ऐसा है कंफ्यूजिंग, बट ये बहुत ही आसान है। ओके, एक बार आप इसको समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो वी आर सेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर मैप रिड्यूस जॉब टू रन इन हडूप। सेट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड इट विल फॉर्म्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ माई वर्ड काउंट प्रोग्राम। तो जॉब करके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसी का यूज़ करके हम मेथड कॉल करेंगे सेट जार बाई क्लास, और ये क्या करेगा कि ये स्पेसिफाई करेगा नेम ऑफ द जार फाइल। नेक्स्ट क्या है, मैपर क्लास एंड सेट मैपर क्लास एंड सेट रिड्यूसर क्लास। तो इन दोनों मेथड से हम कॉल कर रहे हैं मैप फंक्शन को और रिड्यूस फंक्शन को। ओके, नेक्स्ट में क्या है, जॉब डॉट सेट आउटपुट की क्लास एंड देन नेक्स्ट जॉब डॉट सेट आउटपुट वैल्यू क्लास। ये दोनों क्या करते हैं, मतलब जो भी रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस क्लास जो सेट कर रहा है रिड्यूस फंक्शन, उसमें से जो भी मतलब आउटपुट ये जनरेट करेगा रिड्यूस फंक्शन, उसका जो डेटा टाइप होगा उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, ये दोनों मेथड, आउटपुट की क्लास एंड आउटपुट वैल्यू क्लास। तो इसमें एज ए पैरामीटर क्या पास हुआ है, टेक्स्ट डॉट क्लास, एंड वैल्यू क्लास में क्या पास हुआ है, इंट राइटेबल डॉट क्लास। सो नेक्स्ट की जो दो लाइन है, जॉब डॉट सेट इनपुट फॉर्मेट क्लास, और इसमें क्या पास हुआ है, टेक्स्ट इनपुट डॉट क्लास। इसका मतलब क्या है, जो मैपर फंक्शन है वो कैसे एक इनपुट डेटा को रीड करेगा वो ये मेथड बताता है। ओके, मतलब ये मेथड स्पेसिफाई करता है कि मैपर कैसे रीड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया, टेक्स्ट इनपुट डॉट क्लास, मतलब जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसको लाइन बाय लाइन, मतलब जो टेक्स्ट फाइल रहेगी उसको लाइन बाय लाइन ये एज एन इनपुट रीड करेगा। और जो नेक्स्ट है सेट आउटपुट फॉर्मेट क्लास, ये फॉर्मेट क्लास को बस सेट कर रहा है, जो भी मैपर फंक्शन रहेगा वो टेक्स्ट को इनपुट की तरह वो रीड करेगा और आउटपुट में भी वो टेक्स्ट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे भी जो पैरामीटर वो भी टेक्स्ट के रूप में मतलब पास हुआ है, आउटपुट फॉर्मेट डॉट क्लास। और ये जो तीन लाइन है लास्ट की, ये पाथ को सेट करने के लिए है, मतलब इनपुट फॉर्मेट डॉट ऐड इनपुट पाथ, मतलब किस जगह से हम टेक्स्ट फाइल को ले रहे हैं, किस पाथ से हम टेक्स्ट फाइल को ले रहे हैं वो ये स्पेसिफाई करेगा, और किस जगह पे हमारा आउटपुट स्टोर होगा वो ये डिसाइड करेगा। ओके, ये मेथड सेट आउटपुट पाथ ऐड इनपुट पाथ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर ड्राइवर कोड। नेक्स्ट हम देखते हैं मैपर कोड। सो दिस इज़ द मैपर कोड। ओके, सो इन द फर्स्ट लाइन हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, मैप का एक क्लास बनाया है। ओके, पब्लिक स्टैटिक क्लास मैप, और उसको एक्सटेंड किया है क्लास मैपर को। ओके, दैट विल एक्सटेंड क्लास मैपर। और मैपर जो क्लास है ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में। तो इस एंगल ब्रैकेट में ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है डेटा टाइप को ऑफ इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यू पेयर। सो आप देख सकते हो इनपुट में की क्या है, लॉन्ग राइटेबल, और वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, और आउटपुट में इनपुट क्या है, आउटपुट में की क्या है, टेक्स्ट, और वैल्यू क्या है, इंट राइटेबल। सो इन सब लाइन का मतलब क्या है कि जैसे हमने बोला था कि इनपुट जो रहेगा वो टेक्स्ट फाइल में लेगा। ओके, इनपुट टेक्स्ट फाइल में लेगा, सो उसमें लाइन बाय लाइन ये रीड करेगा। सो जितनी भी वैल्यू होगी उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, देन उसको टोकनाइज करेगा। ओके, सो द टोकनाइजर विल टोकनाइज द स्ट्रिंग। टोकनाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस है तो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसको अलग अलग वर्ड्स में मतलब तोड़ देना, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट कर देना। ओके, और जब तक से टोकनाइजर के जितने भी टोकन है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक से ये सेट करता रहेगा टोकन को। ओके, नेक्स्ट टोकन पे जाता रहेगा, एंड जो हमारा आउटपुट फाइल होगा, आउटपुट टपल होगा, वो हमें मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है रिड्यूसर कोड। तो जैसा कि हमने मैपर कोड में बनाया था, सबसे पहले तो लाइन वही हो जाएगी, पब्लिक स्टैटिक क्लास रिड्यूस एक्सटेंड्स रिड्यूसर, मतलब वी हैव क्रिएटेड अ क्लास रिड्यूस दैट विल एक्सटेंड्स द क्लास रिड्यूसर, एंड रिड्यूसर ऑलरेडी डिफाइंड होता है मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में। और यहाँ एंगल ब्रैकेट में हमने डेटा टाइप पास किए हैं। तो जैसा कि हमने मैपर कोड में देखा था, आउटपुट किस फॉर्म में था, टेक्स्ट और इंट राइटेबल। टेक्स्ट की थी और इंट राइटेबल क्या थी, वैल्यू। तो इसमें एज एन इनपुट जैसा कि हमने देखा था, मैपर का जो भी आउटपुट होगा वो रिड्यूसर क्या करता है, इनपुट लेता है। सो इसके इनपुट में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एज अ की, इंट राइटेबल
एज एन वैल्यू और टेक्स्ट और इनराइटेबल एज अ आउटपुट भी ये जनरेट करेगा। सो रिड्यूसर कोड में क्या होता है, सबसे पहले तो सम को ये इनिशियलाइज करता है। ओके, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, जिसको इनिशियलाइज करता है ये 0 से। देन इट विल रन अ फॉर लूप फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द मैपर कोड। ओके, मतलब जितना भी इनपुट रहेगा उसके जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे उसमें ये फॉर लूप चलाएगा, और जितना भी सम रहेगा मतलब x की पहले वैल्यू को गेट करेगा एंड देन सम में स्टोर कर देगा। ओके, तो टोटल जितना भी सम होगा उसको ये राइट कर देगा की डॉट न्यू इनराइटेबल मेथड से। ओके, और पैरामीटर में यहाँ क्या पास हुआ है, सम, जो भी टोटल सम आएगा वो। सो नेक्स्ट बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ हडूप मैप रिड्यूस में हम देखेंगे रिकॉर्ड रीडर। सो ये तो नाम से ही क्लियर है, रिकॉर्ड रीडर मतलब ये रिकॉर्ड को रीड करेगा। और रिकॉर्ड क्या है, हमारे पास जो डेटा है, इनपुट फाइल्स है वो। सो ये क्या करता है कि डेटा को लोड करेगा और उसको कन्वर्ट करता है की वैल्यू पेयर में। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लोड्स डेटा एंड कन्वर्ट इनटू की वैल्यू पेयर। और इसका जो इंस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन डिफाइन करता है, इनपुट फॉर्मेट। सो इट्स इंस्टेंस इज डिफाइंड बाय द इनपुट फॉर्मेट। और इसका इनपुट फॉर्मेट मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, मतलब जो भी इनपुट फाइल रहेगा वो लाइन बाय लाइन ये रीड करता है। ओके, सो टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। और जो की एसोसिएटेड होता है इसके साथ, मतलब की एसोसिएटेड विथ ईच लाइन इज इट्स बाइट ऑफसेट। ओके, की एसोसिएटेड हर लाइन के साथ मतलब ओके, एसोसिएटेड विथ ईच लाइन क्या होता है, इज इट्स बाइट ऑफसेट। सो रिकॉर्ड रीडर को हम एग्जांपल से देखते हैं। सो एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है, वी हैव डेटा सेट कितने का, 300 MB का एक डेटा सेट है। ओके, और हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें 6 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, और हर एक लाइन में डेटा कितने का है, 50 MB का। सो जो रिकॉर्ड रीडर रहेगा वो हर एक लाइन को रीड करना शुरू करता है। तो 50 MB का लाइन है। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 लाइन्स ईच ऑफ 50 MB। सो सबसे पहले लाइन 1 की जो मतलब लाइन 1 में जितना भी डेटा रहेगा उसको रीड करेगा। तो 50 MB का डेटा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप का बना देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो ये 50 MB का डेटा इसने रीड कर दिया। देन सेकेंड लाइन कितनी MB की है, 50 MB। ओके, तो फिर यहाँ पे फिर से सेकेंड लाइन का डेटा यहाँ पे रीड हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे कितना हो गया, 50 MB एंड 100 MB। ओके, नेक्स्ट थर्ड लाइन का भी 50 MB है, बट अगर हम 128 में से 100 माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 28 MB है। तो फिर क्या करता है ये रिकॉर्ड रीडर। सो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो जो फर्स्ट पार्ट मतलब लाइन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है मतलब 28 MB तक, 100 MB से 28 MB तक ये रीड होता है लोकली, और जो सेकेंड पार्ट रहेगा 28 से मतलब 150 MB तक, 128 से 150 MB तक ये रीड होता है रिमोटली। तो यहाँ पे आप लाइन से देख सकते हो कि ये हमारा क्रॉस कर गया ये लाइन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इतना पार्ट जो है ये लोकली रीड होता है, और इतना पार्ट क्या है, ये रिमोटली रीड होता है, रिमोटली। और इसका जो भी इन दोनों का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है ये तो रीड होके मैपर को सेंड हो जाता है। ओके, मैपर के इंस्टेंस को सेंड हो जाता है, एंड देन थर्ड लाइन का जो भी कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा ये मैपर के इंस्टेंस को सेंड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लाइन 4 को देखें तो 150 MB से 200 MB तक चलेगा। ओके, देन 200 MB से 250 MB तक, बट जो लास्ट लाइन 6 है वो यहाँ से कट हो जाएगा क्योंकि 6 MB यहाँ रह गया और 300 MB इधर आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह से जो रिकॉर्ड रीडर है वो रीड करता है हर ब्लॉक में। और कैसे कैसे रीड करता है आप देख ही चुके हो। लाइन 1 को 50 MB तक रीड किया, लाइन 2 को, फिर देन 100 MB तक रीड किया। लाइन 3 में यहाँ पे स्प्लिट हो रहा था ब्लॉक,
सो पहले ब्लॉक में जितना डेटा आता है वो लोकली रीड करता है और दूसरे ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक में जो भी डेटा आता है वो रिमोटली रीड करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंबाइनर। सो कंबाइनर क्या करता है, मतलब जैसे मैप रिड्यूस जॉब का जो भी डेटा होता है, बैंडविड्थ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है ऑन एवरी क्लस्टर। सो टू मिनिमाइज द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मैप एंड रिड्यूस टास्क, मतलब मैप जो भी आउटपुट रिलीज़ करता है, जनरेट करता है, वो रिड्यूस टास्क पे मतलब जाने से पहले हडूप क्या करता है, भेजने से पहले हडूप क्या करता है, फंक्शन को अलाउ करता है जो कि है कंबाइनर फंक्शन, टू मिनिमाइज द डेटा ट्रांसफर। ओके, सो टू मिनिमाइज द डेटा, टू मिनिमाइज द आउटपुट डेटा फ्रॉम द मैप। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, इज़ टू समराइज द मैप आउटपुट रिकॉर्ड। इसमें यहाँ बस एक ही लाइन का ये है, इतना नहीं पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। सो इट इज़ यूज्ड टू समराइज और रिड्यूस, यू कैन से एनीथिंग। ओके, समराइज और मिनिमाइज और रिड्यूस द मैप आउटपुट रिकॉर्ड्स। और ये कैसे करता है, विद द सेम की, जो भी की वैल्यू पेयर रहता है मैप के आउटपुट का, उसी का यूज़ करके, उसी की का यूज़ करके ये रिड्यूस करता है मैप के आउटपुट को विद द सेम की। सो इसको एक तरह से हम दूसरे नाम से इसको कह सकते हैं सेमी रिड्यूसर, क्योंकि ये मैप और रिड्यूस दोनों टास्क के बीच में आता है। सो इसको एक तरह से मीडिएटर भी कह सकते हैं कि ये उसका आउटपुट को रिड्यूस करके फिर एज ए इनपुट रिड्यूसर को दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है ये पार्टीशनर। सो पार्टीशनर क्या करता है, इसका जॉब क्या है, सो इट विल कंट्रोल द पार्टीशनिंग ऑफ द कीज of the intermediate मैप आउटपुट्स। मैप का जो भी आउटपुट रहेगा उसकी की पार्टीशनिंग में ये इसकी की पार्टीशनिंग को ये कंट्रोल करता है। सो ये पार्टीशनिंग कैसे करता है, बाय यूजिंग हैश फंक्शन। सो पार्टीशनर कितने पार्ट्स में की को डिवाइड करेगा ये डिपेंड करता है किस पे, रिड्यूस टास्क पे, मतलब कितना रिड्यूस टास्क रन कर रहा है उस पे। तो जैसा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था मैप रिड्यूस प्रोग्राम के बारे में। सो इस फिगर को हमने देखा था, तो इसमें क्या है, 3 मैप टास्क है और 2 रिड्यूस टास्क है। तो मैप टास्क का जो भी मतलब आउटपुट रहेगा उसको वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीपल ये एरो क्यों बनाए थे, इसी वजह से, क्योंकि इसका जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसे की रहेगा उसको पार्टीशन करेगा। जैसे यहाँ पे है 2 रिड्यूस टास्क है तो 2 पार्ट में ये डिवाइड करेगा पार्टीशनर और इन दोनों पे भेज देगा। उसी तरह से सेकंड वाला जो मैप टास्क है उसके भी की को ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों रिड्यूस टास्क पे भेज देगा। ओके, सो ये इसी तरह वर्क करता है पार्टीशनर। तो पार्टीशनर फंक्शन ओनली नीड्स टू इम्प्लीमेंट 2 फंक्शन, दैट इज कॉन्फ़िगर एंड गेट पार्टीशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।